दोस्तों, ये कहानी है सोलंकी गांव के। इस गांव की कहानी दिल दहला के रख देने वाली है। कहते हैं कि इस गांव में एक अस्पताल है जो कि श्रापित माना जाता है। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये एक श्राप से बंधा है। उस अस्पताल का खौफ कुछ इस तरह से है कि वहां के लोग रात को तो छोड़ो, दिन में भी गुजरने से डरते हैं। ये बात बहुत पुरानी है। लगभग ये वाकया सन 1980 के घटक में घटा था, जब ना तो कोई गांव में कोई खास तकनीकी सुविधा थी और ना ही कोई मेडिकल सुविधा। गांव में दो चीजों की बहुत कमी थी। पहला, पानी, जिसके लिए काफी दूर चलकर नहर में जाना पड़ता था। दूसरी कमी जो थी वो थी अस्पताल। उस समय जब भी किसी को कोई रोग हो जाता तो उसे शहर जाना पड़ता था। अगर किसी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती तो जल्दी इलाज ना मिल पाने के कारण वो वहीं दम तोड़ देता। इन दोनों का गांव में होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इनसे ही जिंदगी चलती है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए गांव के लोगों ने सरपंच जी से चर्चा की और इस बात पर वो भी राजी हो गए। अब पानी की समस्या का समाधान तो था, पर अस्पताल का व्यवस्था कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गांव के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा थी और जगह उतनी ही कम। उस वक्त गांव भी एकदम से विकसित नहीं था और डॉक्टर्स भी आने से कतराते थे। गांव के लोगों ने इस बात पर विचार किया तो कुछ लोगों का कहना था, सुनो भाइयों, आइयो गांव के उत्तरी इलाके में जो जंगल है ना जी, हमें वहीं पर अस्पताल का निर्माण करना चाहिए जी। तभी गांव के सभी लोग राजी भी हो गए। गांव के जंगल के बीचों बीच उस अस्पताल का निर्माण किया जाए, यह तय हो गया था, क्योंकि दूसरी कोई जगह भी उपलब्ध नहीं थी जहां पर अस्पताल को जगह मिल सके। बस फिर गांव वालों ने चंदा सबसे मांगा, जो कि अस्पताल बनाने में लगने वाला था। अगर जिसके पास पैसा नहीं होते थे वो चावल, गेहूं या कुछ ना कुछ जरूर देते। अस्पताल को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। अस्पताल 2 मंजिला बनकर तैयार हो गई। इसे बनने में लगभग 9 महीने का समय लगा। 9 महीने के बाद यह अस्पताल अब अच्छी हालत में था, जो कि गांव वालों का बहुत काम आ सकता था। बस फिर गांव के बड़े अध्यक्षों ने डॉक्टर्स की टीम को उस गांव में बुलाया और उन्हें खासकर गांव की समस्या के बारे में बताया गया, जिस पर अब सारे डॉक्टर्स ने गांव के सभी लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले ली। अब सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे। गांव वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधा पाना आसान हो गया था, लेकिन अब गांव वालों के लिए संकट की घड़ी आने वाली थे, क्योंकि गांव में अचानक से ही लोग ज्यादातर बीमार पड़ने लगे थे। इंसान खून की उल्टियां करता, शरीर एकदम से तेज से गर्म हो जाता। गांव के बहुत सारे लोग एक साथ किसी बीमारी के शिकार हो गए। वो बीमारी छुआछूत की बीमारी थी, जिस वजह से मरीजों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब उन डॉक्टर्स द्वारा इतने सारे मरीजों को संभाला नहीं जा सकता था। लोगों को डॉक्टर्स की और दवाइयों की जरूरत थी, इसलिए कुछ डॉक्टर्स एक शाम शहर के लिए रवाना हो गए। लेकिन किसी ने शायद लापरवाही कर दी थी और जो नहीं होना था वही हुआ। दरअसल अस्पताल के जो सफाई कर्मी थे वो इलेक्ट्रिक की चीजों को बंद करना भूल गए। ऐसे में वो अस्पताल एक तो छोटा था और ऊपर से पुराना भी था। सफाई कर्मियों ने जब फर्श को गीला किया तो ना जाने कहां से फर्श पर करंट फैल गया। बाहर जो डॉक्टर थे उन लोगों ने सफाई कर्मी की चीखें सुनी और दौड़ते हुए भागे, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। करंट की वजह से उन दोनों की मौत हो गई थी। वहां जो डॉक्टर खड़े थे उन्होंने देखा कि एक तार टूटकर पानी में पड़ा है, जिससे पूरे कमरे में करंट फैल गया है। शाम ढल चुकी थी और कुछ गिने चुने डॉक्टर भला क्या कर पाते। उसी दीवार के आखिरी छोर में एक बुफर में आग लग गई, जो धीरे धीरे फैलती जा रही थी। वहां पर जो डॉक्टर थे उन्हें अब खुद की जान ज्यादा जरूरी लग रही थी, इसलिए उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया
उन्होंने बिना देरी किए अस्पताल और जंगल से भाग निकले। इधर अस्पताल में जो मरीज थे वे बेखबर थे कि बहुत ही जल्दी पूरे अस्पताल में आग फैल जाएगी। लेकिन उन्हीं मरीजों को मिलने आए लोगों ने पाया कि अस्पताल के ऊपरी मंजिल में आग तेजी से फैल रही थी। बस फिर क्या, पूरे अस्पताल में भगदड़ मच गई। सभी लोग अस्पताल से जल्द बाहर निकलना चाह रहे थे। पूरे अस्पताल में अंधेरा कोहरा था, सिर्फ और सिर्फ अस्पताल जल रहा था। कहते हैं कि उस अस्पताल में जलकर बहुत सारे मरीज बुरी दर्दनाक मौत मरे थे। ये बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा हिला कर रख देने वाला किस्सा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इसके बाद गांव में मातम पसर गया। यहाँ तक कि माना जाता है कि उन लाशों को अंतिम विधि के लिए निकाला जा रहा था, तब कोई नहीं निकाल पा रहा था। कुछ समय तक तो वो अस्पताल बिल्कुल बंद पड़ा रहा। कहते हैं कि दर्द ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। उसके बाद उस अस्पताल को फिर से बनाया जा रहा था। उन्हें बहुत समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने। इसका अंजाम उन्हें अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। कहते हैं कि उस अस्पताल की मरम्मत चालू थी, पर कभी दीवार गिर जाती तो कभी लोगों की चीख सुनाई देती। एक शाम विधायक साहब, जिन्होंने एक बार फिर से अस्पताल का काम शुरू करवाया था, वो गांव वालों की बातों को गलत साबित करना चाहते थे, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कहते हैं कि विधायक जी अपने 2 आदमियों के साथ काम देखने के लिए गए थे, लेकिन फिर कभी विधायक जी वापस नहीं लौटे। 2 दिन बीत जाने पर उनके परिवार वालों ने विधायक जी को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। जंगलों में, खेतों में और भी कई जगहों में विधायक जी को खोजा गया, पर वो नहीं मिले। आखिर में शक उस अस्पताल पर गया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस अस्पताल के अंदर जाए। विधायक जी का क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये सब उस श्राप के कारण हुआ, जिस वजह से वो अस्पताल हमेशा के लिए श्रापित हो गया। बस इसी की वजह से वो अस्पताल वीराने में बदल गया और लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज आज भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।